दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। द फ्रीलांसर सीजन 1 पार्ट 2 यानी रिमेनिंग 3 एपिसोड्स आ चुके हैं। इस सीरीज के टोटल 7 एपिसोड्स है। अब भैया उसमें से 4 एपिसोड्स तो पहले ही सितंबर के महीने में आ चुके थे, लेकिन पता नहीं मेकर्स के मन में क्या चल रहा था। 4 एपिसोड्स रिलीज करके चौथे एपिसोड में वो हमारी एक्साइटमेंट एकदम पीक पर ले गए और बाद में पता चला कि सीजन 1 पार्ट 2 यानी रिमेनिंग एपिसोड्स आने वाले हैं। तो ये बचे हुए 3 एपिसोड्स आते आते बड़ी देर हो गई, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ। जैसे पहला पार्ट हमें एंटरटेन करने में कामयाब रहा, ये पार्ट भी हमारी उम्मीदों पर खरा उतरा। तो बिना आपका वक्त जाया किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और रिव्यू शुरू करते हैं। तो कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहाँ मोहित रैना यानी अविनाश कामत के दोस्त की बेटी सीरिया में आइसिस नामक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के चंगुल में फंसी हुई होती है, जिसे उसी के हस्बैंड और उसके परिवार वालों ने फंसाया होता है। अब वो कैसे, इसके बारे में हमने हमारे सीजन 1 पार्ट 1 वाले रिव्यू में डिटेल में बता रखा है। चाहिए तो वो वीडियो आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब ऐसा है कि आलिया सीरिया में आइसिस के चंगुल में बहुत ही बुरी तरह से फंसी हुई है और उसको वहां से निकालने के लिए अविनाश हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं आलिया को वहां से सेफली बाहर निकाला जा सके। इसलिए अविनाश इंडिया के इंटेलिजेंस ब्यूरो से लेकर अमेरिका के CIA को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि बस आलिया को वहां से बाहर निकालिए, बदले में आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो मिलेगी। लेकिन साम दाम दंड भेद सब कुछ करने के बाद भी कोशिशें पूरी नहीं पड़ती। तो अब अविनाश ने ठान लिया है कि खुद जाकर आलिया को वहां से निकालना है। तो अब वो अपनी टीम के साथ आलिया को लेने निकल चुके हैं, लेकिन ये इतना आसान होने वाला है नहीं। तो अब क्या होगा? क्या आलिया को वहां से निकाल पाएंगे? क्या आलिया जिंदा बच पाएगी? क्या CIA बीच में कोई उंगली करेगा? अब ये जानने के लिए आपको ये सीरीज, मेरा मतलब रिमेनिंग 3 एपिसोड्स देखने होंगे। ये एक एक्शन थ्रिलर सीरीज है, बट एक्शन से ज्यादा इस पूरी सीरीज में आपको थ्रिल एक्सपीरियंस करने मिलेगा। और जो इस सीरीज की जो ओवरऑल एडिटिंग हुई है वो काबिल तारीफ है। मतलब जिस तरह से उन्होंने एक के बाद एक इंसिडेंट हमारे सामने पेश किए हैं, उनसे काफी हद तक आप कनेक्ट हो पाते हो। स्क्रीन प्ले इस पार्ट का काफी एंगेजिंग है। मतलब 3 एपिसोड्स की लेंथ अप्रोक्सीमेटली 2-2.25 घंटे के आसपास होगी, लेकिन आपको जरा भी बोर महसूस नहीं होगा। और मोहित रैना यानी अविनाश कामत, इस कैरेक्टर की जो ओवरऑल पर्सनैलिटी जिस तरह से क्रिएट की गई है वो अपने आप में एक कमाल है। मतलब एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर जिसका करियर बर्बाद होने के बाद वो इतना ताकतवर इंसान बनकर फिर से सामने आएगा, ये कौन सोचेगा। तो ओवरऑल ये सीरीज एंटरटेनिंग साबित हुई है, बट शिकायत रहेगी मुझे इसकी क्लाइमैक्स से। क्लाइमैक्स में एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट था जिसको थोड़ा और लंबा खींचते तो अच्छा होता और भी मजेदार फील होता, पर मेकर्स ने इतनी जल्दी में क्लाइमैक्स निपटाया कि ऐसा फील हुआ भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। मतलब अगर आप इसकी एंडिंग से कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे तो भूल जाइए। हाँ, एंड क्रेडिट में कुछ सीन्स दिखाए गए हैं, वो सारे सीन्स देख के एक बात तो क्लियर है कि शायद सीजन 2 भी आने वाला है। तो आखिर में मैं यही कहूंगा, ये एक डिसेंट एंटरटेनिंग सीरीज साबित हुई है जिसको आप एक बार देख ही सकते हो। तो अगर आपने ये पूरी सीरीज देख ली है तो कमेंट सेक्शन खुला है, बिना भूले आपके विचार हम तक पहुंचाइए। और अगर नहीं देखी तो Disney+ हॉटस्टार पर अवेलेबल है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।